तुलसी दल से बड़ा प्रसाद दूसरा हो नहीं सकता है। इसलिए तुलसी का एक पत्ता मिल जाए उससे बड़ा प्रसाद कुछ हो ही नहीं सकता है, समझ लेना। चरणोदक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, चरणोदक। भगवान ने कहा चरणोदक चाहिए तो इतनी देर क्यों लगा रहे हो? अरे और कुछ चाहिए होता, हमारे पास नहीं होता तो अलग बात थी, लेकिन चरणोदक ही चाहिए तो कभी ले लेते चरणोदक, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कहे प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं। सेवक का परम धर्म कहता है कि कोई भी कार्य करे स्वामी की आज्ञा से करे, समझ लेना इस बात को। स्वामी की आज्ञा, और आज्ञा लेकर के करना चाहिए, स्वामी से पूछ के करना। भले ही चरणोदक लेना हो लेकिन पहले स्वामी से आज्ञा लो। ये नहीं कि व्यवस्था लेके आ गए और अपने आप करना शुरू कर दिया, नहीं, पहले स्वामी से आज्ञा लो। क्या मैं चरण धो सकता हूं? अगर आपकी आज्ञा हो तो, अगर आज्ञा मिल जाए तो धो, और न मिले आज्ञा तो जबरदस्ती धो के कोरोना धोगे क्या? क्यों? क्यों भाई? कंडीशन पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? बोलो। ऐसी कंडीशन में अभी सोशल डिस्टेंसिंग में, ये तो अभी आ गया है महामारी, सोशल डिस्टेंसिंग में बोलो छूना अपराध है कि नहीं है? अपराध कि नहीं? बोलो। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूं, स्वामी को हर समय उसकी बिना आज्ञा के स्पर्श करना भी अपराध, बिना आज्ञा के। पहले आज्ञा लो, क्या मैं चरण छू सकता हूं? क्या मैं चरण धो सकता हूं? अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ऐसा करूं, ये धर्म कहता है। हमारे यहां परंपरा में ये शिक्षा दी जाती है कि बिना आज्ञा के आपको कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, आदेश लेना चाहिए पहले। वैसे तो श्रद्धालुओं को आदेश मिल ही जाता है, ऐसी बात नहीं है कि उनकी श्रद्धा का अपमान किया जाए या उनकी श्रद्धा का अनादर किया जाए, ऐसा नहीं है। श्रद्धा का हमेशा सम्मान होता है, और श्रद्धा इतनी बलवती होती है कि स्वामी को आज्ञा देने के लिए विवश कर देती है। क्या कर देती है? विवश कर देती है। ये श्रद्धा में बड़ी ताकत होती है, श्रद्धा साधारण नहीं होती है। देखो केवट की श्रद्धा ने स्वामी को विवश कर दिया कि नहीं कर दिया? सेवक की श्रद्धा ने स्वामी को विवश कर दिया। सेवक क्या कह रहा था? जो प्रभु पार अवस गाचहु, तो मोहि पद पदुम पखारन कहू। आप कहिए, सेवक की श्रद्धा ने स्वामी को विवश कर दिया, और स्वामी को कहना पड़ा बेगयान जल पाए पखारू, ओहो तबिलंब उतारो पारू। बोलो, क्या स्वामी मना कर पाया? स्वामी मना कर पाया क्या? भक्त केवट की श्रद्धा ने स्वामी को आज विवश कर दिया है कि प्रभु राम को यह आज्ञा देनी पड़ी कि आओ मेरे चरण धो लो चरण। इसलिए मैं कहता हूं कि श्रद्धा में बड़ी ताकत होती है। यदि तुम्हारे जीवन में श्रद्धा है तो जो तुम चाह रहे हो स्वामी के प्रति वो होके ही रहेगा, और स्वामी कभी भी मना नहीं कर सकता है। तुम्हारी श्रद्धा हमेशा स्वामी स्वीकार करेगा, ये श्रद्धा की क्षमता हुआ करती है। बस श्रद्धा में बनावटीपन नहीं होना चाहिए, श्रद्धा में ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। बनावटी श्रद्धा काम नहीं करती है, और भगवान को तो पसंद ही नहीं है बनावटी श्रद्धा। चलो कोई बात नहीं, संभालो, बच्चे हैं, बच्चों को संभाल के रखो। तो ध्यान से सुनो जरा। भगवान ने कहा कि ठीक है, अगर चरण धोना है तो चरण धो लो। केवट ने एक कठौते का पात्र लिया, कठौता है वो, पात्र है कठौता, काठ का कठौता। देखो एक बात बताएं आपको, भगवान के चरण सोने के कोपर में भी धोए जाते हैं, सोने की पारात होती है ना, सोने का बर्तन, उसमें भगवान के चरण धोए जाते हैं। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए,
वही भगवान एक सेठ के घर में हैं जो सोने के सिंहासन पर बैठे हैं। वही भगवान एक गरीब की झोपड़ी में एक छोटा सा, उसको क्या कहते हैं, आरा कहते हैं, क्या कहते हैं, आलवारी, छोटी सी आलवारी, एक गरीब की झोपड़ी में छोटी सी आलवारी है, वही भगवान वहां रखे हैं। और एक भगवान वो हैं, कौन, जो एक अमीर के यहाँ सोने के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और एक भगवान वो हैं त्रिपत बालाजी में, जो सोने के मंदिर में बैठे हुए हैं प्यारे। लेकिन सत्य तो यह है कि जो गरीब के घर में भगवान बैठे हैं वही भगवान तो वहां बैठे हैं, कोई अलग भगवान नहीं है, बस केवल भाव की बात है, भगवान वही है। तो ईमानदारी से बताओ, भगवान भाव के कारण ही तो एक झोपड़ी के अंदर आ जाते हैं, बोलो आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं। सोने का महल छोड़ करके भगवान झोपड़ी के अंदर आ जाते हैं। भगवान भी कनक भवन मिला था अयोध्या में, सोने का महल, उस सोने के महल को छोड़ करके सबरी की झोपड़ी में भगवान प्रवेश कर जाते हैं और कौशल्या जी से कहते हैं कि अभी मुझे भूख नहीं लगी है माँ, मैं भोजन नहीं करूंगा, मुझे जल्दी वन में जाना है। और गरीबनी के यहाँ पहुंचे, वो सबरी की झोपड़ी में पहुंचे तो सबसे पहले यही कहा, माँ मुझे भूख लगी है, जो भी तेरे पास रखा हो वो मुझे तू खिला दे। बोलो खाए फल कि नहीं खाए, किसके हाथ से खाए, सबरी के हाथ से खाए, वही तो भगवान है। ये राम राजमहलों में रहने वाले राम नहीं हैं, ये राम अयोध्या की चार दीवारियों के अंदर रहने वाले राम नहीं हैं, ये राम अयोध्या के राजमहलों से लेकर के निषाद और सबरी की झोपड़ी में पहुंचने वाले राम हैं। ये आत्मा रामो विराजते, सबकी आत्माओं में रमण करने वाले राम हैं। इसलिए उन्होंने सोने का साम्राज्य छोड़ दिया और आज गंगा के तट पर उस केवट से कहते हैं मुझे पार कर दे। केवट कहता चरणोदक चाहिए, का धोले चरण, तो कुछ नहीं है उसके पास, काठ का कठौता है। क्या है, याद रखना, किसी धातु का भी बर्तन नहीं है। बोलो भैया, इतनी गरीबी है उसके पास कि उसके पास धातु का बर्तन नहीं है। नहीं तो गरीब से गरीब के पास एक आध थाली हो जाती है, लेकिन नहीं, उसके पास नहीं है। उस जंगल में रहता है, लकड़ियां बहुत हैं, बर्तन भी बनाए तो उसने काठ के बनाए हैं, तो काठ का कठौता लेके आ गया। भगवान ने कहा ये क्या है, कहा ये कठौता है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया इससे अच्छा तो ये है कि चरण आप कह दो इससे हाथ ही में धो लो, कठौते में क्यों धुलवा रहे हो, क्यों, बोले पिछला रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। मिथिला में महाराज जनक ने बर विलोक दंपति अनुरागे और पाए पुनीत पखारन लागे। महाराज जनक ने, महारानी सुनैना ने सोने के थाल में चरण पखारे थे, सोने का थाल था जिसमें चरण पखारे, और यहां कठौते में चरण पखरवाएंगे तो क्या कहेंगे जनकपुर के लोग, क्यों जनक, देखा तुमने तो सोने के थाल में पखारे थे, लेकिन वही तुम्हारा दामाद है जिसके कठौते में चरण पखर रहे। इसलिए भैया चरण कठौते में मत पखरवाइए। भगवान ने कहा लक्ष्मण ये सोने के पात्र से भी ज्यादा मेरी दृष्टि में महत्वपूर्ण है, ये सोने के पात्र से भी ज्यादा मेरी दृष्टि में महत्वपूर्ण है। अच्छा ऐसा क्यों, भगवान राम ने कहा इसलिए लक्ष्मण, क्योंकि सोने का पात्र महाराज जनक के पास था, वो राजा है, ये मजदूर है, इसके पास काष्ठ का पात्र है। संपत्ति, दौलत, सुख संसाधन, सुविधाएं, ये तो राजा महाराजाओं के यहां देखने को मिलती हैं, लेकिन गरीब के यहां सिद्धांत देखने को मिलता है। इसलिए राम का सिद्धांत यही है कि अगर भाव की प्रधानता जिस जीव के जीवन में है तो पात्र का महत्व नहीं है, वहां पात्रता का महत्व होता है। इसलिए हम पात्र नहीं देख रहे हैं, हम पात्रता देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, पात्रता, पात्र नहीं। तुम्हें पात्र दिखाई दे रहा है और मुझे पात्रता
दिखाई दे रही। पात्रता किसमें है? केवट में। बोलो है पात्रता कि नहीं? इसलिए पात्र नहीं पात्रता। तो भगवान